Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं. सो एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज के थ्रू स्टूडेंट्स आप लोगों को एक क्लियर आइडिया आज के सेशन में मिलेगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है. साथ ही आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं. तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से लेकर के 2024 तक के भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा, जिसके साथ आपको आसान ट्रिक्स दूंगी जो कि बहुत आसानी से आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में मदद कर सकती है। साथ ही एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है इस कोर्स में, जिसमें कि आपको हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी सवाल परेशान कर रहा हो, तो वो डाउट्स आप अपने ग्रुप में भी टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स की जानकारी के लिए ये 2 नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस देखनी है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है जेके सेट 2024 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और बाकी सबके लिए लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। और जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, आप उस अकॉर्डिंग मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये नंबर्स हैं जिन पर इजीली आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन के केस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होती है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। उसमें हम लोग वर्ड्स का यूज करके लेटर्स का यूज करके अपनी बात किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। चाहे वो हम बोलकर पहुंचाते हैं, चाहे हम वो लिख कर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको कि अशाब्दिक संचार बोला जाता है। इसमें हम लोग वर्ड्स का, लेटर्स का यूज नहीं करते। इसमें हम लोग इशारों से बातें करते हैं। ठीक है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि द मैसेज इज ट्रांसमिटेड विदाउट वर्ड्स, यानी कि शब्दों का इस्तेमाल किए बिना यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऑल्सो इट इज ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड जब भी कहीं पे बात आती है तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने हाथों के इशारे से किसी स्टूडेंट को कुछ बोला कि यहाँ आ जाओ या फिर यहाँ से चले जाओ, या फिर मैंने फेशियल एक्सप्रेशन से किसी को कोई बात कहने की कोशिश की, तो ये सब चीजें आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। सो इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोस्टली क्या होता है। ऑप्शंस आर मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, अनस्ट्रक्चर्ड या फिर स्ट्रक्चर्ड। तो नॉन वर्बल क्या होता है, जनरली अनस्ट्रक्चर्ड होता है, असंरचित होता है। क्यों इसको असंरचित बोला जाता है, क्योंकि देखो अगर पर्सन ए ने मान लीजिए पर्सन बी को कोई हाथों से इशारा किया ये बोलते हुए कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन पर्सन बी इस चीज को नहीं समझ पाया एंड वो पूछता रह जाएगा कि हाँ जी आपने क्या बोला। इस तरह से आप लोगों ने भी बहुत बार सिचुएशन फेस की होंगी। तो इसीलिए नॉन वर्बल को हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3। Next question is, which of the following is an exclusive example of non-verbal cues that includes the pitch, rate, volume and use of pauses? So, non-verbal communication में जहां पर pitch यूज होती है, यानी कि जैसे मैं बोल रही हूं, मैं अगर धीरे से बोलूं मैं या फिर चिल्ला कर बोलूं, वो जो मेरी पिच है, मेरे बोलने का रेट है, मेरा वॉल्यूम है, मेरा पॉज लेने का जो तरीका है, ये किस चीज की एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल है इन केस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपको बताना है कि ये क्वेश्चन में जो कुछ टर्म्स दी हैं ये किससे रिलेटेड है। सो डायरेक्टली मैं आंसर की तरफ मूव करती हूँ। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पैरा लैंग्वेज। तो देखो स्टूडेंट्स, पैरा लैंग्वेज क्या होता है। नॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, हम लोग एक्सप्रेशंस के थ्रू काम करते हैं। फेशियल, हैंड एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स कुछ भी हो सकते हैं। सो पैरा लैंग्वेज क्या है, ये एक वोकल कैरेक्टरिस्टिक का ब्रॉड रेंज होता है जो कि
बहुत सारे एक्सप्रेशंस को हमें कंट्रोल करने में मदद करता है, स्पीकर के एटीट्यूड को प्रेजेंट करने में मदद करता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ए पर्सन बी को कोई बात पहुंचाना चाहता है, उसको कोई इशारा करना चाहता है, तो पैरा लैंग्वेज हमें मदद करती है जानने में कि ए किस सिचुएशन में है। ए अगर स्ट्रेस में है तो भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ए का इमोशनल लेवल क्या है, ए का जेस्चर क्या है। जैसे मान लीजिए ए ने बी को कोई जल्दी जल्दी में इशारा किया, तो हम ये समझ जाएंगे कि ए को बहुत जल्दी है कहीं जाने की। तो पैरा लैंग्वेज ही हमें ये मदद करती है कि कोई अगर इशारा कर रहा है, कोई हमें नॉन वर्बल तरीके से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो किस सिचुएशन में है, वो किस मूड में है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं चिल्ला कर बोलती हूँ, मेरा वॉल्यूम बहुत हाई है, तो इसका मतलब है कि मैं गुस्से में हो सकती हूँ। वहीं अगर मैं बहुत पोलाइटली आपसे बात करती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। मैं बिल्कुल नॉर्मल जो एक इंसान का मूड हो सकता है वैसे हूँ। ठीक है, तो एक स्पीकर की यानी कि बोलने वाले का मेंटल लेवल क्या है, क्या वो कॉन्फिडेंस में है, क्या वो गुस्से में है, क्या वो घबराया हुआ है, इस तरह की जो भी चीजें होती है ये चेक करने में हमें पैरा लैंग्वेज मदद करता है, उसके पिच, रेट, वॉल्यूम एंड पॉज की मदद से। ठीक है, अब पैरा लैंग्वेज के अंदर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल सकते इसको, एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं। जैसे कि पहला एक्सपेक्ट आता है फेशियल एक्सप्रेशंस, दूसरा आता है उनका जेस्चर, तीसरा आता है उनका आई कांटेक्ट, चौथा आता है किसी पर्सन का साइलेंस यानी कि उनका चुप रहना, पॉज, पिच यहाँ पे हमने देख लिया है। ठीक है, प्रॉपर वर्ड स्ट्रेस। कई बार क्या होता है, कोई पर्सन एक वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करते हुए बोलता है, इसका मतलब क्या है कि वो सामने वाले को बताना चाहता है कि इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सारी किसके अंदर आती है, पैरा लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स के अंदर आती है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हो। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट बोलती है साइंस एंड सिंबल्स हैव इंटरनल रिलेशंस टू प्रोड्यूस मीनिंग। जैसे कि हम साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, सिंबल्स के साथ किसी से बात करते हैं, तो किसी भी वर्ड का मीनिंग प्रोड्यूस करने में उनमें इंटरनल रिलेशनशिप्स होते हैं। एंड वही सेकंड स्टेटमेंट बोलती है इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ नेटवर्क ऑफ साइंस थ्रू सच रिलेशनशिप्स। ठीक है, यानी कि ऐसे संबंधों के माध्यम से संकेतों के एक नेटवर्क के कारण ही संभव है। ऑप्शंस आपको पता है यहाँ पे है कि ये बोलता है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तीसरा ऑप्शन बोलता है पहली स्टेटमेंट ट्रू है बट दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, एंड चौथा ऑप्शन बोलता है स्टेटमेंट वन फॉल्स है एंड वही स्टेटमेंट टू जो है वो ट्रू है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की ओर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज बोथ वन एंड टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले देखो जो बोला है साइन एंड सिंबल्स हैव इंटरनल रिलेशनशिप टू प्रोड्यूस द मीनिंग। ये क्या होता है कि अब ह्यूमन क्या है, वो कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली क्या करते हैं, कुछ सेंसेस उनमें होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं जिसको कि हम लोग बचपन से देखते आए हैं, जो कि हम इजीली समझ जाते हैं। ये स्टेटमेंट में बोला गया है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है ये वाली। एंड स्टेटमेंट टू बोलती है दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ नेटवर्क ऑफ साइंस थ्रू सच रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि कंपनी के लोगो है, ट्रैफिक सिग्नल है, सिंबल्स हैं, ये सब चीजें अगर हम लोगों को एक बार नॉलेज होगा, जैसे कि ग्लोबल ऑनलाइन का सिंबल आप लोगों ने अगर देख लिया है, हमारा लोगो अगर आप लोगों ने एक बार देख लिया है, तो उसके बाद आपको कहीं पे भी इजीली ये लोगो दिखेगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे जो है नेटवर्क में चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्रोनेमिक्स रेफर्स टू। ठीक है, क्रोनेमिक्स का मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, टाइम से रिलेटेड होता है, प्लेस से रिलेटेड होता है, स्पेस से रिलेटेड होता है, या फिर पर्सन से रिलेटेड होता है। यहाँ पे स्पेस का मतलब एक्चुअली अंतरिक्ष नहीं होगा, स्पेस का मतलब होगा जो कोई जगह होती है, स्पेस जो हम गैप देते हैं बोलते हुए। ठीक है, इसमें क्रोनेमिक्स का मतलब होता है ऑप्शन नंबर वन टाइम। तो जब भी टाइम की बात करें तो क्रोनेमिक्स होता है
नॉन वर्बल लैंग्वेज में, ठीक है। इसी के साथ देखो आप लोगों के पास बहुत सी चीजें होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो क्रोनोमिक्स इज अ डिसिप्लिन कंसर्न विद स्टडी ऑफ पर्सन्स यूज ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि लास्ट ईयर आज के दिन मेरा यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, तो इसमें मैंने समय यूज किया, एक टाइम को मैंने आइडेंटिफाई करवाया है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये क्रोनोमिक्स है, ठीक है। It can help us understand how people perceive and structure time in their conversation and interpersonal relationships. इसके अलावा एक चीज और होती है जिसको क्या बोला जाता है, मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है प्रोक्सिमिक्स, ठीक है। प्रोक्सिमिक्स होता है अगर हम लोग स्पेस की बात करें। तीसरा आता है ओक्यूलेसिक्स, ठीक है। ये होता है हमारा आई कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, आई कॉन्टैक्ट एंड बिहेवियर, ठीक है, ये होता है ऑक्यूलिसिक्स। उसके बाद आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक आपको पता होगा, टच से रिलेटेड जो बीमारियों में आप लोगों ने सुना होगा कि ये हैप्टिक होता है। तो टच से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि हम कभी किसी को हाथों से ऐसे बाजू से मार करके कुछ इशारा करके बताने की कोशिश करते हैं, वो हैप्टिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फिर वोकैलिक, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये टोनल क्वालिटी होती है हमारे वॉइस की। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास काइनेसिक्स। काइनेसिक्स होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड। सो इन चीजों को नोट कर लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद बस यही चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जहां पे हम देखते हैं ये लिखा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स यूज ऑफ। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसका यूज करता है, बिहेवियर ऑफ जनरेट मीनिंग्स, बिहेवियर टू जनरेट मीनिंग्स, इमोशनल मीनिंग्स, अ नॉन क्लियर सिस्टम ऑफ रूल्स, वर्बल फिटनेस, वर्बल फाइनेस एंड क्लैरिटी इन एब्स्ट्रैक्शन। सो इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए, बी एंड सी। वर्बल फिटनेस एंड क्लैरिटी इन एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि मौखिक चालाकी और अमूर्तता में स्पष्टता जो है वो इसका एक पार्ट नहीं होता है, वो नॉन वर्बल कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। आई होप इन क्वेश्चंस की मदद से आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अब ये 5 क्वेश्चंस के बेस पर आपको एक लास्ट होमवर्क क्वेश्चन मैं देती हूँ, जिसका आंसर हमेशा की तरह कमेंट आप करोगे। मुझे पता है आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हो एंड इसका आंसर आपको आता होगा। Which of the following is not an example of non-verbal communication? So non-verbal communication का example कौन सा नहीं है? Letter writing, facial expressions, pace of speaking या फिर silence। अभी हमने इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो जरूर आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं वहीं पे आप लोगों का रिप्लाई करूंगी। कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर के आऊं, तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। पेपर 2 के फाइनल रिवीजन के लिए एक स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस अपडेटेड नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको आपके स्टेट और अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम प्रोवाइड करवाते हैं एंड ये सारा कंटेंट पीडीएफ की हेल्प से मिलेगा, जो कि ना सिर्फ एग्जामिनेशन बल्कि इसके बाद होने वाले इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, आपको इनके फाइल्स का एक्सेस मिल सकता है। इसके लिए गिवन नंबर्स पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है और पूरी जानकारी मिल जाएगी। So thank you so much for watching this video and I wish you all the very best.